Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn very important topic, that is interchange of tense. How to change the tense into another. Today we are going to learn that. Please listen carefully, pay close attention. आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरचेंज ऑफ टेंस। इंटरचेंज ऑफ टेंस 8वीं से लेकर 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक, बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो है ये पूछे जाने वाले सवालात हैं। इंटरचेंज ऑफ टेंस, एक जमाने को दूसरे जमाने में बदलना, किसी टेंस को दूसरे टेंस में बदल देना, ये कहलाता है इंटरचेंज ऑफ टेंस। किसी भी तरह का जुमला आ सकता है, उर्दू में भी ऐसा ही होता है, अंग्रेजी में भी ऐसा ही है। जैसे उर्दू के अंदर मैं फॉर एग्जांपल एक आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मैं घर जाता हूं, ये जुमला दिया हुआ है और आपको कहा जाएगा मंदरजे बाला जुमले को जमाने हाल जारी में बदलिए। कैसे बदलेंगे? मैं घर जा रहा हूं, पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। इसी तरीके से अंग्रेजी में के अंदर होता है आई गो टू होम, ये सिंपल प्रेजेंट का जुमला है। अब इसको कहा जाएगा चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हमको चेंज करना है। आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू होम, इस तरीके से बनेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि टेंस को किसी दूसरे टेंस में बदलने के लिए आपको फार्मूलों का याद होना जरूरी है। जब तक आपको फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक कि आपको कोई भी जुमला किसी भी जमाने में बदलते नहीं आएगा। रिमेंबर दिस थिंग। इसलिए फार्मूलों का याद करना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए किसी भी ग्रामर की बुक लीजिए आप और उसमें फार्मूले होते हैं, उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। फार्मूले किस तरीके से याद करेंगे? बहुत आसान तरीका है। एक जमाने को दूसरे जमाने से कंपेयर करिए, उसका मवाजना करिए, आप आसानी के साथ फार्मूले भी याद कर लेंगे और आपको देर तक याद रहेगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को पास्ट सिंपल से हम अगर उसका कंपेयर करेंगे, उसको मवाजना करेंगे, तो सिंपल पास्ट कैसा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है और सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से फ्यूचर के अंदर जाइए आप, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ एक वर्ड का इजाफा हुआ है, वो है विल फ्यूचर टेंस के अंदर। बाकी एज इट इज जो सिंपल प्रेजेंट का फार्मूला है वही फ्यूचर सिंपल का भी है। किस तरीके से? सिर्फ विल का इजाफा हुआ है। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं फार्मूलों को। आप आखिरी एग्जांपल में आपको दे रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम इसका मवाजना करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस से और फ्यूचर कंटिन्यूअस से। क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से एज इट इज पास्ट टेंस में भी रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में भी रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि इजेमार को हटाकर उसकी जगह पर वाजवर रखना है, क्योंकि इजेमार का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है, वाजवर का इस्तेमाल पास्ट के अंदर होता है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ इजेमार हटाकर उसकी जगह पर क्या लेना है? वाजवर का इस्तेमाल करना है। कैसे बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला? सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एज इट इज जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फार्मूला है वही फार्मूला पास्ट कंटिन्यूअस का भी है। अब फ्यूचर में चले जाइए आप, फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखते हैं। सिर्फ विल का इजाफा होगा और बी का इजाफा होगा, बाकी एज इट इज आपको वैसे ही करना है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी का इस्तेमाल होगा इसके अंदर, लेकिन आपको फार्मूला जो है वो एज इट इज रखना है। जो पास्ट में था वही फ्यूचर में भी रखना है, जो प्रेजेंट में है वही फ्यूचर में भी रखना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा। किसी भी तरह का कंटिन्यूअस का जुमला हो उसमें आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है वर्ब को, याद रखिए आप। कंटिन्यूअस जहाँ पे वर्ड आ गया समझ जाना कि इस फार्मूले में आईएनजी आने वाला है और वर्ब को आईएनजी लगेगा। आईएनजी फॉर्म आपको वर्ब को लगाना है। इसी तरीके से आप एक एक को अगर कंपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आप आसानी के साथ आखिरी तक 12 फार्मूले आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसलिए कंपेयर करके याद करिए और बार बार ग्रामर की किताब में, ग्रामर की बुक में तो आप फार्मूले देखेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? उसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है।
रफ नोटबुक लेना है और बार बार प्रैक्टिस करना है लिखने की। जितनी प्रैक्टिस आप लिखने की करेंगे उसको, उतनी देर तक आपके जहन में फार्मूले रहेंगे और आप उसको कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए आप आज के लिए सिर्फ ये काम करें कि आप इंटरचेंज ऑफ टेंस को सीखने के लिए, यानी एक जमाने को दूसरे जमाने में बदलने के लिए आपको पड़ेगी जरूरत फार्मूले की। फार्मूले आप याद कर लीजिए। फार्मूले में आपको यहां पर भी लिखा के दे रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।